यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 19 अक्टूबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो चलिए अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ इस PDF को डाउनलोड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 11 का हिंदी का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है मेरे पास, जो कि इसी पेपर से आज का एग्जाम होने जा रहा है आपका। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। चाहे आप आर्ट्स रखे होंगे, साइंस रखे होंगे, कॉमर्स रखे होंगे, तीनों स्ट्रीम वालों के लिए एक ही पेपर होता है हिंदी का। उसके साथ साथ यहाँ की समय की बात करें तो आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है और साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये भी का विषय कोड आपका यहाँ पर दिया गया है। यह हिंदी है, कंपलसरी है, जो कि आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के छात्रों के एक ही पेपर से आपका एग्जाम होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम आपको पूरे प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। आप जल्दी जल्दी से पूरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, ताकि आज का आप एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र रहने जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के साहित्य और इतिहास के कितने कालों में विभक्त किया गया है। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन सी 4। विद्यापति कवि भाषा क्या है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा 2 नंबर प्रश्न का मैथिली। अगला भक्ति काल का समय क्या है, यहाँ पर आपको दिखा दे कि इस PDF में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर मिलेंगे और उसके साथ साथ आपका इसका उत्तर भी मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए इस PDF में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी रहेंगे। आगे मैं बता दूंगा कि कैसे इसका PDF आपको डाउनलोड करना है। फिलहाल अभी हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। आगे एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, भक्ति काल का समय क्या है। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सर 14वीं सदी के मध्य के 17वीं सदी के मध्य तक। महाभारत की संज्ञा का उदाहरण है, तो यह है आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। जो करेगा सो भरेगा, यह किस सरनाम का उदाहरण है, तो यह आपका बिल्कुल सही, यह है आपका संबंधवाचक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कहता है, गाय काली है किस वाक्य का विशेषण है। तो गाय काली है तो यह है आपका गाय, ऑप्शन ए। अधिकरण कारक के विभक्ति किन में से कौन है, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अधिकरण में पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये आपका अक्टूबर मंथली एग्जाम का, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, रॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो रॉ का उच्चारण स्थान है आपका बिल्कुल सही। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी अर्थात के मुंह। अगला प्रश्न क्या है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन सी। दही शब्द का पुल्लिंग का, दही लिंग का उदाहरण क्या है, तो दही क्या है, तो दही एक आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है, निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह, तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा इनमें से, तो ऑप्शन डी। अगला राम धीरे धीरे टहलता है किस वाक्य का में धीरे धीरे क्या है, इसका उत्तर 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएंगे 3। अगला प्रश्न की ओर चलते देखिए, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर का भी मेरे पास आ चुका है। इसका मैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर मैं अपलोड कर देने जा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे जितना भी आपका शेष पेपर बचा है सभी पेपर आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए रस संख्या क्या है, तो 14 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन 11। खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर है आपका कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न क्या है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था आपका 1884 ईस्वी में। पाठ्य पुस्तक कविता में परख शीर्षक का गद्य क्या लिखा है, तो 17 प्रश्न का
का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन जी अर्थात कि चिंतामणि भाग 3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, चिंतामणि पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो यह कौन लिखे थे? तो यह लिखे थे आपका इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, बी होगा, डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, इसका उत्तर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न क्या कहा, आंख देखो गदर शीर्षक साहित्य के कौन सी विधा है? तो यह है आपका स्मरण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में गदर आँख देखो विस्तृत विवरण किस पाठ में किया था? तो यह किस पाठ में किया गया था? तो आँख देखो गदर में, ऑप्शन डी। रामचंद्र शुक्ल के अलंकार शब्द को कहते हैं जिसके वाक्य का वर्णन प्रसंग होता है, उसे कुछ वस्तु उल्लेख भी किया करते हैं। 23वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कि उपमा में। कबीर किस काल के कवि है? तो कबीर यह आपका बिल्कुल सही भक्ति काल के कवि है। अगला 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कवि का निर्माण निरकार ब्रह के उपहास का भक्ति थे? तो 25वां प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन डी कबीर का। कबीर रचयिता सके किस छंद में है? तो 26वां प्रश्न का ऑप्शन ए दोहा। सोचो कहाँ तो मरने धावे झूठ जग पतियान, यह किस किस पंक्ति का कवि है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी कबीर का। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कबीर का स्त्रीलिंग कवित्री कहाँ है? तो 28 का ऑप्शन बिल्कुल सही ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। सी होना चाहिए कवित्री, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जो तुम तोड़ो पिया मैं तो नहीं तोड़ूं, और तो सो प्रीत तोर कृष्ण कौन सा संग जोड़ू, प्रस्तुत पाठ कविता का कृष्ण के प्रति किस तरह से भाव व्यजित हुआ है? तो इसका किस तरह से भाव व्यजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन इसका अर्थात कि दैन्य भाव, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 30वां, हिंदी साहित्य के कवित्री की तुलना में वैष्णव की कवित्री का गोद में अंडल शिव भक्ति कवित्री की लधा से की गई है? तो 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे मीराबाई से, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से मैं आपका पूरे ऑब्जेक्टिव का सलूशन कर दिया हूं, और ये आपका क्लास 11 का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप यहाँ पर देखिए सेम टू सेम यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन कर दिए। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव का उत्तर देख लीजिए। आप इसका सब्जेक्टिव के लिए मैं जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको इसी PDF में आपको ऑब्जेक्टिव और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी आपका इस प्रकार से जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरे सब्जेक्टिव का भी उत्तर मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहला शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य पर है, फिर कविता का उद्देश्य है, संदर्भ, फिर कल्पना का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सभी चीज़ के बारे में, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लंबे समय तक सेवा करने वाले 15 मुसलमानों ने विलियत बहादुर कहा गया था। यहाँ पर आप क्लियर देखिए सभी प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मैं इंग्लिश का और लेकर आने जा रहा हूँ, तो आपको PDF इसका कैसे डाउनलोड करना है, तो इस नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर व्हाट्सअप कर देंगे। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।